हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बांसल और आज हम बात करने वाले हैं हेटर लव के एपिसोड 19 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जी को पता चलता है कि उसे इंटर्नशिप मिल गई है। वो सभी को इन्फॉर्म करती है। सभी वहाँ बहुत खुश होते हैं। बाद में रुलान मिंग की वीडियो एडिटिंग करती है। वांग जैसे ही उसे मिंग के लिए टिप्स बताती है, शिन उसे रोक देती है। रुलान मिंग को प्यार से देखती है। यहाँ जाशु की कंपनी में मीटिंग चलती है। सियोन बोलते बोलते कुछ अजीब फील करती है। वो गिर जाती है। सभी उसे संभालते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं, बट सियोन मना कर देती है। तभी सियोन का हस्बैंड शन आकर उसकी हेल्थ की चिंता करके उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ जी अपने इंटर्नशिप के लिए तैयार होकर जाती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। जी कहती है, मैं फॉर्मल पहनना चाहती थी, नहीं तो बॉस को मैं बहुत वियर्ड लगूंगी। वही कहती है, तुम यहाँ अकेली रहोगी, डरोगी तो नहीं? जी एग्री करती है। वह मस्ती करते पूछती है, तुम यहाँ इंटर्नशिप उसके लिए कर रही हो ना, ताकि तुम उसके साथ और टाइम बिता सको? जी इंटर्नशिप का रीजन कहती है, बट वही कहती है, हमें पता है। जैसे ही जी कुछ और कहती है, वह टॉपिक चेंज कर देती है। तभी जी को यान का कॉल आता है। वो उससे पूछता है, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? घर आ रही हो ना? मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। जी कहती है, मैं यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए रुक रही हूँ। मॉम और डैड ने तुम्हें बताया नहीं? यान कहता है, मतलब? जी कहती है, मुझे इंटर्नशिप बहुत मुश्किल से मिली है। मॉम और डैड भी मान गए हैं। यान कहता है, सोच समझ कर कहो। जी कहती है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? यान गुस्से में कहता है, जो करना है करो, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं होगा। फिर वो जी की बेवकूफी के बारे में सब बताता है। जी भी गुस्से में कहती है, हाँ हूँ मैं बेवकूफ। तभी सभी रूम में जी को शांत रहने का इशारा करती है। दोनों भाई बहनों में खट्टी मीठी नोकझोंक होती है। यान एट लास्ट में कहता है, मैं अब नहीं रोकूंगा, जो करना है करो, जाओ बॉयफ्रेंड के पास, मेरे पास रोते हो तो मत आना। वो गुस्से में कॉल कट कर देता है। शिन कहती है, तुम्हारा भाई इतना स्ट्रिक्ट है? तभी वही भी कहती है, तुम घर नहीं जा रही तो वो इतना गुस्सा कर रहा है, लेकिन अगर उसे पता चला कि तुम उसके दोस्त जैसे भाई को डेट कर रही हो, वो तो बहुत पटेगा। फिर जी कहती है, शायद नहीं, वो बहुत क्लोज है। रुलान पूछती है, आर यू श्योर? वही उसे गुड लक कहती है। जी मन में कहती है, वो जाशु को अच्छे से जानता है। जी यान को मैसेज पे बताती है, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ एनिमेशन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। मैं घर की छुट्टियों में आऊंगी जरूर। मेरा कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है। आप भी उसे जानते हो, और वो कोई और नहीं जियाशु है। जैसे ही वो ये मैसेज भेजती है, मैसेज पहुँच नहीं पाता क्योंकि यान ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। जी शॉक के मारे हंसती है। जी यहाँ इंटर्नशिप के लिए ऑफिस पहुँचती है। एम्प्लॉय उसे कंपनी की डिटेल्स बताते हुए कहता है, हमारी कंपनी एनिमेशन डिजाइन और मैनेजमेंट पे फोकस करती है, कुछ क्लाइंट एडवर्टीजमेंट और मीडिया से भी है। वो उसे डिटेल्स देता है। तभी एम्प्लॉय प्लानिंग डिपार्टमेंट की हेड शायो को जी से इंट्रोड्यूस कराता है। शायो को जी के फ्लैशबैक याद आते हैं, जब जी ने यिंग के मुंह पे पानी फेंक के मारा था। शायो यिंग की बेस्ट फ्रेंड होती है। शायो स्माइल करके चली जाती है। जी अपना इंट्रोडक्शन नहीं कर पाती। एम्प्लॉय काम की डिटेल्स देकर उसे आईडी कार्ड देता है। वो जी को शायो के अंडर रखता है। जी शायो के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन जैसे ही देती है, शायो उसे डॉक्यूमेंट्स देकर काम करने को दे देती है। जी करती है, बट उसे कुछ समझ नहीं पाता। शायो उस पर गुस्सा करके एक एम्प्लॉय को जी की हेल्प करने को भेज देती है। जी यहाँ बैठी होती है, उसे रेड पैकेट मिलता है। फादर ग्रुप में भाई की बुराई करता है। मदर इंटर्नशिप के बारे में पूछती है। जी सब कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग बताती है। तभी जाशु दुबके चोरी आता है। जी उसे देख के स्माइल करती है। जाशु कहता है, मुझे पता था तुम जल्दी आ जाओगे, मैं लेट तो नहीं हूँ? जी मना करके कहती है, क्या छुपा रहे हो तुम, बताओ। जाशु उसे बुके देता है। जी बहुत खुश होती है। जाशु कहता है, हमारी जीजी ने आज बहुत काम किया, वो थकी होगी इसलिए ये। जी पूछती है, सनफ्लावर क्यों? जाशु कहता है, सनफ्लावर मतलब तुम्हारा हर दिन ऑफिस में ब्राइट रहे। जी बहुत खुश होती है। जाशु से खाने ले जाता है। यहाँ दोनों खाते हैं। जाशु उसके फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप के बारे में पूछता है। जी हंस के कहती है, तुम फादर की तरह बकबक कर रहे हो, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो। जाशु कहते हैं, अच्छा मैं बकबक कर रहा हूँ? जी उसे खिला के कहती है, चिंता मत करो, मैं अडल्ट हूँ, सब हैंडल कर सकती हूँ। जाशु हंसकर उसे सॉफ्ट स्क्वीज रैबिट देकर कहता है, ये तुम्हारा स्ट्रेस कम करेगा। जी उसे देखकर कहती है, ये ज्ञान की तरह दिखता है। दोनों उसे देखकर हंसते हैं। जाशु अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बताकर कहता है, मैं उस वक्त क्लूलेस और स्ट्रेस में रहता था, खुद पे भी डाउट हुआ, बट तुम इन सब में मत गुजरना। तुम्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैं जानता हूँ इंटर्नशिप एक बहाना है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ टाइम स्पेंड करना है। जी मस्ती करते हुए रैबिट को स्क्वीज करती है। जाशु कहता है, ये तुम्हारी टेंशन कम करेगा। जी यान का नाम लेकर रैबिट पे गुस्सा निकालती है।
चाशू कहता है तुम फिर लड़ी। जी बोलते तुम्हें कैसे पता चला? चाशू कहता है मैं अंधा तो नहीं हूँ, दिखता है सब मुझे। जी कहती है मुझे ब्लॉक किया उसने। चाशू कहता है क्यों? जी कहती है वो मुझे यहाँ रुकने ही नहीं देना चाहता था, वो घर बुला रहा था। क्या तुमने उसे बता दिया सब कुछ? चाशू कहता है नहीं, मैंने सोचा जब हम वापस जाएंगे तो खुद ही बता देंगे, सामने बताना बेहतर है, हमें सिंसियर होना चाहिए, पर तुम चिंता मत करो, मुझ पर ट्रस्ट करो। जी कहती है वो बहुत चाइल्डिश है। चाशू कहता है मुझे लगता है जिस तरह तुम इस पर गुस्सा निकाल रही हो, मुझे ये रैबिट तुम्हें नया लाकर देना ही पड़ेगा। 2 जुलाई मंडे, अपने ऊपर डाउट मत रखो, चैलेंजेस को खुशी से फेस करो। जी यहाँ इंटर्नशिप में काम करती है और उसका काम बढ़ता रहता है। उसकी लाइफ स्मूथली चलती है, बट काम जरूरत से ज्यादा मिलता है, वो खा भी नहीं पाती। तभी उसे चाशू को कॉल आता है, वो पूछता है खाना खाया तुमने? जी कहती काम में बिजी थी, टाइम नहीं मिला। चाशू कहता है बाद में मीटिंग है, मुझे डर था मैं तुम्हें कहीं कॉल न कर पाऊँ। जी कहती है जब हो जाएगा तो बता देना। तभी शायु आकर जी से कहती है तुम कॉल पे क्यों? जी कॉल करके शायु को सॉरी कहती है। शायु चिल्ला के कहती है अपने पर्सनल काम ऑफिस टाइम में मत करो। जी काम पे लग जाती है। चाशू को अजीब लगता है और वो मीटिंग के लिए चला जाता है। ऑफिस आवर्स खत्म होते हैं। जी शायु को डॉक्यूमेंट्स देती है। शायु उसे अपने टेबल पे रखने को कहकर साथ में न्यू डॉक्यूमेंट्स पे काम करने को बता के चली जाती है। सभी कलीग चले जाते हैं। जी यहाँ दोबारा काम पे बैठ जाती है। जाशु के ऑफिस में कलीग को काम में प्रॉब्लम होती है, वो जाशु को मक्खन लगाकर उससे हेल्प मांगते हैं। जाशु फाइनली मान जाता है। दूसरा कलीग खाना लाता है और जाशु को देता है। जाशु कहता है ये मेरा नहीं है। कलीग कहता है इसमें तो आपका नाम लिखा है। जाशु चेक करता है और उसे ले लेता है। सभी उसे चिढ़ाकर बोलते हैं ये गर्लफ्रेंड की तरफ से। वो सभी उसे छेड़ते हैं। जाशु उन्हें डांट कर भगा के खाना देखता है और फोटो खींचकर जी को कॉल पे पूछता है तुमने खाना ऑर्डर किया क्या? जी कहती है और नहीं तो क्या, मेरे अलावा ये कौन करेगा? तुमने खाया क्या? जाशु कहता है नहीं, अगर तुमने ऑर्डर किया तो मैं जरूर खा लूंगा। जी कहती है तो खा लो। जाशु खाना खाते हुए कहता है तुमने कुछ ज्यादा ऑर्डर नहीं कर दिया? जी पूछती है अच्छा है क्या? जाशु एग्री करता है। जी कहती है खाने के बाद तुम मुझे फोटो खींच के भेज देना, मैं भी तो देखो तुमने कितना खाया है। जाशु एग्री करता है। जी की कलीग उसे ऑफिस में रुकने के लिए पूछती है। जाशु सुनकर पूछता है क्या कर रही हो तुम? जी कहती है ऑफिस में काम कर रही हूँ। जाशु से खाने की पूछता है। जी कहती है खा लिया मैंने, मेरा काम 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। जाशु कहता है मैं तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। जी कहती है तुम बिजी नहीं हो क्या? जाशु कहता है काम कंप्लीट हो गया है, मैं आ रहा हूँ। जी मना करती है बट जाशु रेडी रहने को कहता है। कॉल कट होने के बाद जाशु खाना खाता है। ऑफिस के बाद जी जाशु का वेट करती है। जाशु वहाँ आकर कहता है तुम अपना सर मेरे कंधे पे रख सकती हो। जी उसे हग करती है। जाशु पूछता है क्या हुआ, पूरा दिन काम किया, थक गई हो? जी स्माइल करके मना करते हुए पूछती है क्या मैं वाकई में तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड हूँ? जाशु कहता है नहीं, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? जी कहती है ऐसे मन में आ गया। जाशु पूछता है क्या किसी ने मेरी बुराई की? जी एग्री करके कहती है मेरी आँख तुम पे हर जगह से टिकी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया। जाशु कहते हैं अच्छा। दोनों मस्ती मजाक करते हुए एक दूसरे को छेड़ते हैं। जी उसके गले लगती है। जाशु कहता है तुम जिंदगी पहले से अलग फील कर रही होंगी। जब तुम स्कूल में थी तब स्मॉल सर्कल था, लेकिन अब कंपनी में बहुत लोग हैं, सुपीरियर हैं, बॉस भी है, वो जो कहे उन्हें कहने दो, तुम बस उन्हें देखो और सीखो, दिल पे कोई बात मत लेना, तुम सिर्फ इंटर्न हो, समझी? वो उसे और प्यार से सहलाता है और समझाता भी है। जी कहती है अजीब है, पहले मैं इतनी थकी लग रही थी पर तुम्हें देख के मैं रिचार्ज हो गई। जाशु पूछता है सच में? मुझे भी रिचार्ज चाहिए। जी उसके कस के हक करके पूछती है हो गया? जाशु कहता है नहीं। जी उसे और कस के हक करके कहती है। जाशु कहता है थोड़ा टाइम और। वो उसे और कस के पकड़ती है। जाशु कहता है तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ। जी शायु का कॉल उठाती है। शायु उसे और काम बताती है। इधर जाशु को भी ऑफिस से काम का मैसेज आ जाता है। जाशु कहता है चलो घर इंटर्न। जी चल के पूछती है जब तुम इंटर्न थे तुम्हारे पास बहुत सारे काम थे क्या? जाशु कहता है इंटर्नशिप ऐसी ही होती है। यहाँ जी हॉस्टल में बैठ के काम के बाद जाशु से पूछते सो गए क्या तुम? जाशु कहते हैं हाँ, तुम्हारा काम हो गया तो जल्दी से सो जाना। जी कहती है कुछ काम रह गया है, तुम सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगी। यहाँ जाशु आई ड्रॉप डालकर ऑफिस में काम करने बैठ जाता है। तभी सभी उसके कलीग आकर उसके मिडनाइट स्नैक ऑफर करते हैं। जाशु खाने चला जाता है। दूसरे ही दिन जी ऑफिस के लिए निकलती है। जाशु कार में सोता है। जी उसे देखती है। तभी जाशु की अलार्म बज जाता है। वो उठ के जी को अपने बगल में देखता है। जी कहती है यहाँ क्या कर रहे हो? जाशु कहता है तुम्हें ऑफिस छोड़ने के लिए आया हूँ। जी कार में बैठती है और कहती है बताया क्यों नहीं तुमने? जाशु उसे ब्रेकफास्ट देता है। दोनों वहाँ से जाते हैं। जाशु पूछता है तुम ढंग से सोई? क्या हुआ? जी कहती है ये कल के कपड़े हैं और तुम थके लग रही हो, क्या किया तुमने रात को?
हमने तो गुड नाइट किया था ना, अगर तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड है तो बता दो। दिन में मेरे साथ और रात में तुम उसके साथ। जाशु कहता है इस टाइप के मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है और वो काफी है। जी हंस के कहती है टॉपिक मत चेंज करो, सच बताओ रात में काम किया क्या? जाशु कहता है नहीं तो। वो जी के मुंह को देखकर कहता है मैंने काम किया बट पूरी रात नहीं, मुझे पता था तुम मेरी चिंता करोगी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, अगली बार मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। जी कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हें मुझे ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम मॉर्निंग में रेस्ट कर लिया करो। जाशु छोड़ने की फिर भी जिद करता है। जी उसे प्यार से सहलाती है। ऑफिस आ जाता है। जी कहती है रेस्ट करना। जाशु कहता है ओके ऑल द बेस्ट इंटर्न, तुम हमेशा मुझे बार बार खाने की याद दिला देती हो, तुम खुद मत बोलना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। जी एग्री करके जाती है। जाशु से पकड़ता है। जी जाशु को किस करती है। शायद उन्हें देख के अंदर चली जाती है। बाद में वो यिंग को कॉल पे पूछती है तुम जाशु से कांटेक्ट में हो क्या अभी? यिंग मना करती है। शायद कहती है मैंने उसे अपने ऑफिस के बाहर देखा, तुम्हें याद है जब हम खाने गए वो एक लड़की के साथ था, उसने तुम्हारे ऊपर पानी भी फेंका। वो लड़की मेरे ऑफिस में एज ए इंटर्न है, वो दोनों बहुत क्लोज है। यिंग सुनकर शॉक हो जाती है और बाद में बात करने को कहती है। जी यहाँ कलीग के साथ प्रपोजल अप्रूवल को लेकर बात करती है। तभी शायद उसे बुलाकर प्रपोजल में मिस्टेक बताते हुए उस पर चिल्लाती है। तभी एक एम्प्लॉय जी को बचाते हुए दूसरा काम एज एन अर्जेंसी बताता है। जी चली जाती है। एम्प्लॉय शायद को समझाता है कि जी पे गुस्सा मत किया करो। यहाँ जी वापस आकर अपना गुस्सा रैबिट पे निकालती है। बाद में शायद और एम्प्लॉय बात करते हैं तुम जी के साथ गलत कर रही हो। शायद कहती है वो मुझे पसंद नहीं, वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझती है। जी ये सब सुनकर चली जाती है। बाद में यिंग शायद को कॉल करके खाने को पूछती है। शायद उसे मना करके कहती है टीम बिल्डिंग इवेंट है। यिंग उसकी डिटेल्स पूछती है। शायद उसे बता देती है। यहाँ सभी इवेंट में एंजॉय करते हैं। जी को जाशु का मैसेज आता है कितनी भी है तुमने? जी कहती है थोड़ा सा, मैं बोर हो रही हूँ, यहाँ से जाना चाहती हूँ। जाशु कहता है बहाना मार के बाहर निकलो, मैं पिक करने आ रहा हूँ। जी शायद का बहाना मारती है। शायद उसे जाने को कह देती है। जैसे ही जी बाहर निकलती है सामने यिंग होती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु यहाँ मिडनाइट स्नैक खाता है। वो सभी को अपना हार्डवर्क और जर्नी के बारे में बताता है। सभी अपनी विशेष बताते हैं। जैसे ही जाशु का नंबर आता है वो कहता है मैं नए घर में शिफ्ट हूँगा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताऊंगा। सभी वहाँ ऊटिंग करते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.